Le halim, le bon halim। तो चलें जी, आज के ब्लॉग में बनाते हैं हलीम ज़बरदस्त सी ये डिज़र्ट, और डिस्कस करते हैं कि रजब भट्ट के 295 परफ्यूम का जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके पीछे क्या हकीकत है और क्यों इतना ववेला मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में इस बात का, और क्या हमारी आवाम का रिएक्शन है और क्या होना चाहिए और क्या ना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से सबका रमज़ान गुज़र रहा होगा बहुत अच्छा। अभी तो थोड़े से ही बस गिने चुने रोज़े रह गए हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आइंदा आने वाले हर रमज़ान भी हमें नसीब करे इसी तरह ही। और ये देखिए आज क्या बन रहा है जी। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी हलीम। आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि जब मैंने बच्चों से पूछा कि आज क्या बनाए खाने में, तो उसने फरमाइश की हलीम की। तो चिकन हलीम हम बनाते हैं और यहाँ पर ये सारी दालें ना ये मैंने करके भिगो के रख दी थी। पहले मैंने जी किया है तलाश किया, मैंने कहा हलीम का पैकेट हो सकता पड़ा हो, लेकिन यह है कि मसाले वाला पैकेट मुझे मिल गया था स्पाइसेस वाला, लेकिन बाकी जो चीज़ें फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, घर में पड़ी हैं सारी दालें, तो वो ये सारी हमने निकाली, इनको मिक्स किया और साथ ज़बरदस्त साथ बना रही है मरियम मीठा। और बच्चे आजकल के माशाल्लाह से देखते हैं ऐसी चीज़ जल्दी से पिक कर लेते हैं ना, तो ये ख़ास तौर पे डिज़र्ट की कोई भी रेसिपी देखे ना तो इतने मज़ेदार और यमी सी ये रेडी करती है। तो बस फिर डिज़र्ट वगैरह की इस तरह अगर कुछ बनाना हो तो इसकी ड्यूटी होती है। तो आज ये कह रही थी मामा मैंने ये बनाना है, तो ये 3-4 चीज़ें पहले गई ये लेकर आई और उसके बाद ये देखे ये रेडी कर रही है। और बड़े मज़े की ना एक चीगा मीसू होती है, तकरीबन उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये है कि इसमें ये जो कैतका वाला केक है ना ये डलता है और उसके ऊपर ये व्हिप क्रीम डलती है, व्हिप करके ना इसको। तो फिर ये डाली है बीच में ये मास्करपोन जो वो भी बीच में डलती है, यानी उन दोनों को मिक्स करके इसने व्हिप किया है। और उसके बाद ये चॉकलेट की है मेल्ट, और ये थोड़ी सी इस तरह करके ऊपर डालनी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर वो जब हम इसको निकालते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। तो इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करके इस तरह इसकी पतली सी लेयर ऊपर बना देनी है। और उसके बाद ये जा रहे हैं इसमें सीरियल जो ये वाले शिकोला वाले हैं, तो इसमें भी इसने थोड़ी सी चॉकलेट ये वाले ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाले मिल जाते हैं आराम से स्टोर में, बल्कि लिडल से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसमें इसने थोड़ा सा ये पूद मिक्स किया है और जो चॉकलेट पिघलाई थी ना वो थोड़ी सी और मेल्ट करके उसमें डाली थोड़ी सी क्रीम, तो उनको भी मेल्ट करके तो उसके अंदर ये सीरियल इसने डाले और इसको ज़रा सा मिक्स करके फिर उसके बाद ये ऊपर ये लेयर लगाई है फाइनल। और अब ये चला गया जी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और जब इफ्तारी का टाइम होगा तब इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखें किस स्टेज पे पहुँच गई हमारी हलीम। तो चले जी मैं बना रही हूँ हलीम, और ये देखें दालें कैसे चने की दाल थोड़ी थोड़ी इसमें है, लेकिन ये है कि जब इसको हलीम को लगाएंगे ना घोटा तो ये फिर ठीक हो जाएगी। इस तरह ये दालें भी जो ज़रा सी चने की दाल में भी है ये भी गली भी है, सिर्फ ये है कि थोड़े मिक्स होने में है इसको। तो ये वाला जो मुझे ये बिरयानी मसाला बोल रही थी हलीम मसाले का ये पैकेट मिला, तो ये सारा मैंने फिर डाल दिया इसमें और चिकन वगैरह डाल के अब इसको हम अच्छी तरह भुनाई कर रहे हैं, यानी ज़बरदस्त सा कौरमा सा रेडी कर रहे हैं। तो ये जा रही है इसमें जी योगर्ट, ये पूरी 1 कप मैंने इसमें ये वाली डाल दी है। इसको डाल के तो मिक्स करेंगे और मिक्स करके तो इसको बनाते हैं। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें वीडियोस को। तो आज मैं ख़बरों में देख रही थी जो रजब भट्ट के बेचारे के ऊपर इतनी मुसीबत बनाई हुई है, लोगों ने समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी अवाम का कुछ पता नहीं चलता कि ये चाहती क्या है। पहले ख़ुद ही एक बंदे को इतना कामयाब करते हैं, सर पे बिठाते हैं, सिर्फ 1 साल के बल्कि साल से कम अरसे में भी उसने अपना चैनल बनाया, इतनी उसको पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद एक घर उसने बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, कितनी उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, गाड़ियाँ ली, सब कुछ। तो यही आवाम फिर उसको देख नहीं सकती तरक्की करते हुए। बहरहाल अल्लाह ही माफ़ करे ऐसे लोगों से। तो ये जो उसने परफ्यूम नया लॉन्च किया इसके बारे में ख़बर मैं पढ़ रही थी, बड़ा दुख हुआ, कितनी परेशानी बनी हुई है उनके घर में भी, माँ बाप को सबको।
तो भी अगर किसी के ने परफ्यूम लॉन्च किया है 295 के नाम से, और अगर मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी का फ़र्ज़ करे घर का नंबर है 295 या गाड़ी का नंबर है 295, तो इसका क्या मतलब है कि उसने खुदा न खास्ता इतनी बड़ी ये कोई गुस्ताखी वगैरह कर दी है या इस तरह। तो लोगों की भी समझ नहीं आती, और ऐसे ऐसे लोग उठ उठ के कमेंट्स कर रहे हैं और पीछे पड़े हुए हैं, और ये जी हम इसके ख़िलाफ़ पर्चा करवाएं, ये करें, जो ख़ुद मैट्रिक पास भी नहीं है, यानी ख़ुद इतनी तालीम है नहीं है कि वो समझ सकें इसके पीछे कि खाली ये नाम रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ हमारी नस नस में है, यानी अल्लाह से मोहब्बत, वसल्लम से मोहब्बत, और ये सब कुछ वो हमारे अंदर मौजूद है। वो इस तरह एक खाली नाम रखने की वो मोहताज है कि हम उसको कर देंगे। वो तो चीज़ हमारे कहते हैं रगों में मौजूद होती है। जब एक बच्चा मुसलमान घर में पैदा होता है तो वो तो ऑलरेडी उसके होती है। तो यहाँ से अजीब अजीब सी ना बातें और अजीब अजीब सी ख़बरें, और इतना बेचारे को मजबूर कर दिया है कि वो दूसरे मुल्क अब जाने पे मजबूर हो गया। तो क्या फ़ायदा जब एक मतलब इतनी पॉपुलर करके आप उसको इतना कामयाब करके फिर उसकी कामयाबी को देख नहीं सकते, और उसको इस हद तक आप लोग पहुंचा देते हो कि मरने मराने पे तो उसको छोड़ना पड़ रहा है अपना कंट्री। तो बहुत ज़्यादती है ना ये। अगर पहले ही आप लोग उसके हद में रह कर किसी को वो किया करें, और जब कर लेते हैं तो फिर बर्दाश्त किया करें, और बस जब किसी की कामयाबी देखते हैं तो बस पेट में दर्द पड़ जाता है ना। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे देख कर ये सब कुछ। वो भी हालांकि आम बंदा है इन्हीं की तरह, सिर्फ ये है कि उसने दिन रात मेहनत की है और अल्लाह पाक ने भी उसकी मेहनत का उसको फल दिया है, और एक आम सी फैमिली और आम से घराने से वो उठकर ऊपर इतना आया और इतना सक्सेसफुल हुआ है वो। तो फिर मतलब फिर इस तरह क्यों, कभी कौन से उसमें किसके साथ उसको कर रहे होते हैं, कभी किस उसमें नए केस में उसको डाल रहे होते हैं, कभी किस में बस अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तानी अवाम का भी, और पाकिस्तानी ये बाकी जो भी निज़ाम है, इंतज़ामिया है, सब कुछ इनसे बस अल्लाह ही बचाए सबको ना बस। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी हलीम रेडी हो गई है, और हम डाल रहे हैं ऊपर जी अब ये जिंजर काटा हुआ था वो डाला है हमने, ग्रीन अनियन डाला है और लेमन डालेंगे, और ये देखें ज़बरदस्ती हमारी हलीम। और अब हमारा जी सज गया ये टेबल माशाल्लाह से, बच्चों ने लगाई है यहाँ हर चीज़, और करते हैं जी अफ्तारी ज़बरदस्ती, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक दूसरों को भी इसी तरह ही टेबल को इसी तरह ही आबाद रखे, सजाए, और रमज़ान की खुशियाँ और रमज़ान की बाबरकतें सबको हर दफ़ा नसीब करे। आने वाले रमज़ान भी हमें नसीब करे, इसी तरह ही हम लोग रोज़ा रखें और इबादत करें। तो मुझे उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।